नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु मंगल और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए लग्न पे आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके लग्न के जो स्वामी हैं वही आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पे लग्न पे आपके शनि विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे और आपको पराक्रमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में लाएंगे। वहीं आपके 12वें भाव के भी स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो 17 जनवरी 2023 से आपका खर्चा खुद पे हो रहा होगा। दवाई बीमारी और हॉस्पिटल को लेके आपका खर्चा हो रहा होगा। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपका विदेश संबंधित अगर काम है तो उसमें भी आपका खर्चा 17 जनवरी 2023 से हो रहा होगा। दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और मंगल विराजमान है और बुध विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो देखिए दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान हो गए तो यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों में जिद बढ़ा होगा और मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं 22 अप्रैल से। तो 22 अप्रैल से आपके परिवार के सदस्यों में क्रोध भी आने वाला है, यानी कि एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं, तो आपको विवाद से आपको बचना है। देखिए दूसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, तो देखिए यहाँ पे अचानक आपके कोष, जिसको कि हम लोग सेविंग्स बोलते हैं ना, तो सेविंग्स में आपके अचानक खर्च आपके कराएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ भी होगा, पर अचानक धन लाभ के अलावा आपका अचानक से आपका सेविंग्स कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका निकले, जिससे कि सेविंग से आपका पैसा खर्च हुए। और बुध विराजमान हो रहे हैं, हालांकि वक्री है बुध, 9 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक बुध विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके धन हानि के भी योग बन रहे हैं। एक तो राहु विराजमान हो रहे हैं, एक तो बुध विराजमान हो रहे हैं। तो बुध भी विराजमान हो रहे हैं तो धन हानि कराएंगे, अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्चा होगा, कहीं ना कहीं सेविंग्स आपका खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सोच समझ करके खर्च करना है, खासकर 9 अप्रैल से 9 मई के बीच में। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग यहाँ पे घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, किराए पे लगवाना, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई से। तीसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और बुध 10 मई को विराजमान होंगे और शनि की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन पड़ोसी डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 22 अप्रैल से और पूरे मई के महीना में आपके दूसरे भाव में ही विराजमान भी रहेंगे। तो यहाँ पे 22 अप्रैल से पूरे मई के महीना में आपके छोटे भाई बहन से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। छोटे भाई बहन से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए सूर्य भी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे, तो अगर आपके छोटे भाई बहन गवर्नमेंट से संबंधित एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 12 अप्रैल से 13 मई तक अच्छा समय है। और शुक्र देखिए आपके विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से और 23 अप्रैल से 18 मई तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान होंगे। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे 10 मई से आपके बुध भी विराजमान हो रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेने वाले हैं। चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं 1 मई से और सूर्य विराजमान हो रहे हैं 14 मई से, शुक्र विराजमान हो रहे हैं 19 मई से और बुध विराजमान हो रहे हैं 31 मई से। और यहाँ शुक्र अपनी राशि में ही बैठ करके शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए चौथे भाव में आपके गुरु विराजमान हो गए 1 मई से, तो यहाँ पे आपकी माता से आपका मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। हालांकि आपके घर वाहन का आपको सुख अच्छा मिलेगा।
और सूर्य भी देखिए आपके चौथे भाव में विराजमान होकर के सीधे दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य आपके सातवें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र यहाँ पे अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 19 मई से। तो यहाँ पे आपको घर वाहन माता का सुख अच्छा दिलाने वाले हैं। जो भी लोग नया घर खरीदने का सोच रहे हैं, वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। और बुध भी देखिए आपके 31 मई से विराजमान हो रहे हैं और बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माता की स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के आपके कुछ समस्याएं, यानी कि आपका कुछ काम निकल सकता है, कुछ रिपेयरिंग काम निकल सकता है। और आपके 5वें भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है तो प्रेम संबंध में आपको सुख की प्राप्ति होगी 31 मई से। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो है आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। और 5वें भाव के स्वामी आपके देखिए दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि वे आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगे। वहीं आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 10 मई से विराजमान होंगे, तो आपके बच्चे द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगी। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध भी चल रहा है तो प्रेम संबंध से भी आपको हिम्मत और धैर्य की प्राप्ति होगी। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 31 मई से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध हो गए, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको विवाद से बचना है। यहाँ पे विवाद के योग बन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा से बचना है। स्टूडेंट्स जो हैं उन लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, तो यहाँ पे देखिए आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है और विवाद से बचना है। खासकर 13 से 15 तारीख के बीच में देखिए जब चंद्रमा आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे ना, तो देखिए चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे 13 से 15 तारीख के बीच में झगड़े होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचे। हालांकि देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में उनको अच्छा सुख मिलेगा और उनको पढ़ाई में मन भी लगेगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए 6वें भाव में आपके जब चंद्रमा विराजमान होंगे 16 और 17 तारीख को, तो यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। पर 6वें भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। देखिए 6वें भाव में जब चंद्रमा जाएंगे ना, तो आपको मानसिक परेशानी, निराशा, चिंता और भय आपको उत्पन्न करेंगे। हालांकि देखिए 6वें भाव में जब आपके चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्च कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो विपरीत राज्यों का भी आपको फल देंगे। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्च कराएंगे और खर्च करके आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश भी करेंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, या कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। जो लोग सिक्योरिटी सप्लाई या बैंक रिकवरी से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो यहाँ पे देखिए 7वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनसे आपका मन मुटाव हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से, और यहाँ पे आपका मन मुटाव 29 मार्च 2025 तक रहेगा। और वहीं आपके 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक। तो 12 अप्रैल से 13 मई तक आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत भी मिलेगा। वहीं आपके भागीदारी में अगर आप कोई काम करें तो भागीदार से भी आपके हिम्मत मिलेगा, पर यहाँ पे आपको मन मुटाव से आप बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे 14 मई को, तो देखिए यहाँ पे जो मन मुटाव तो आपका चल रहा था, पर यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ ये टेम्पररी फेज ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार से आपको सुख की प्राप्ति होगी।
8वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 1 मई से गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी है आपके दूसरे भाव में वक्री होकर के 9 अप्रैल से 9 मई तक विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो देखिए 8वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 अप्रैल से 9 मई तक। तो यहाँ पे आपके धन हानि के योग बना है, हालांकि आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 10 मई से 30 मई के बीच में, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है और आपके पराक्रम में आप कमी महसूस करेंगे 10 मई से 30 मई के बीच में। अगर कोई काम के लिए आप 10 मई से 30 मई के बीच में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो देखिए उसका आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका आपको मिला जुला फल मिलेगा। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपके बच्चे द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, पर यहाँ पे आपके डेली का प्रवास यानी कि डेली का ट्रैवलिंग जो काम से आप करेंगे थोड़ा कम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 31 मई से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 31 मई से। घर वाहन को लेकर के कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हो सकता है कोई रिपेयरिंग का काम निकले। और आपके 8वें भाव में केतु भी विराजमान है, तो केतु आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके ससुराल वाले जो होते हैं उनको आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल जाएगा, उनका जो स्वभाव रहेगा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है 22 अप्रैल से पूरे मई के महीने में, तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों से विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो देखिए केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट जो आपका पड़ रहा था उसमें आप कमी देखेंगे और आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती आएगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी है आपके तीसरे भाव में विराजमान होकर सीधे आपके नवम भाव को देख रहे हैं। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे विवाद से आप उनसे बचें। हालांकि देखिए आपके नवम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 23 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक। तो 23 अप्रैल से 18 मई तक आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहेंगे। और 23 अप्रैल से 18 मई तक जो आप डेली का ट्रैवलिंग जिसको हम बोलते हैं कोई काम के लिए अगर आप जाएंगे तो आपका काम होगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 19 मई से घर वाहन जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव के स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है घर वाहन लेने में। माता का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। दशम भाव में आपके देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 22 अप्रैल से। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का। तो यहाँ पे देखिए दशम भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो काम में आपके बहुत ज्यादा बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। काम में आपके उतार चढ़ाव हो रहा होगा, काम टाइम पे नहीं हो रहा होगा, काम में बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, बॉस पिता से मनमुटाव हो रहा होगा, ऑफिस का माहौल नेगेटिव रह रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए अब गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी 1 मई से। तो 1 मई से जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे आपके ऑफिस का जो आपका माहौल जो नेगेटिव रह रहा था वो आपको पॉजिटिव देखने मिलेगा। आपके बॉस पिता के साथ जो मन मुटाव हो रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग भी नए अपॉर्चुनिटीज का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, नया जॉब में नया अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, कहीं स्विच करने का जॉब को खोज रहे हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज अभी खुलेगा। हालांकि देखिए काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपके उत्पन्न होंगी। बिजनेस में जो लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि उनका बिजनेस ठीक से चले, बिजनेस में परेशानियां आ रही थी, प्रोजेक्ट्स आपके बिजनेस में नहीं मिल पा रहे थे, जो काम हो रहा था काम में रुकावटें आ रही थी, उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 1 मई से मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए 22 अप्रैल से पूरे मई के महीना में जो भी आप काम करेंगे, खासकर 1 मई से, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, 1 मई के बाद से जो आप काम करेंगे, काम से आपके लाभ होने की संभावनाएं बन रही, जिसके द्वारा आप सेविंग्स कर पाएंगे। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है, बड़े भाई बहन का होता है। तो आपके 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं
1, 2, 28 और 29 तारीख को तो आपके बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपके आमदनी में थोड़ी बहुत रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी आप पैसा रिकवरी का, जो लोग बिजनेस में काम करते हैं और क्लाइंट से पैसा मांगते हैं ना, तो इस दिन थोड़ा अवॉइड कीजिए। आमदनी में थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का फैक्ट्री है या फिर आपका मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम अच्छा चलने वाला है 1, 2, 28, 29 तारीख को। और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। और यहाँ पे देखिए दूसरे भाव के स्वामी भी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। तो देखिए जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, तो उनके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया या फिर आपका प्रॉपर्टी डीलिंग, घर किराए पे देना, गाड़ी किराए पे देना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, जो भी ऐसे काम कर रहे हैं या फिर यानी कि घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके लाभ के योग तो 1 मई से निश्चित तौर पर बन रहे हैं। और जो लाभ होगा उससे उनका सेविंग्स भी होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो 1 मई से बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है 1 मई से। पर यहाँ पे देखिए आपका खर्च बढ़ने वाला है 1 मई से। खर्चों पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका खर्च बढ़ेगा। मेडिसिन, हॉस्पिटल से संबंधित आपका खर्चा बढ़ने वाला है 1 मई से। और आपके देखिए 12वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे 17 जनवरी 2023 से विराजमान है, तो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे होंगे। आपका दवाइयों और हॉस्पिटल से रिलेटेड आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। और अब तो देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे 1 मई से तो आपका खर्चा निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या कोई भी फॉरेन से संबंधित काम करते हैं, तो भी आपका खर्च बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका काम तो बढ़ेगा पर काम के साथ साथ आपका खर्च भी बढ़ेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो शुक्र का है, तो आपको देवी की पूजा नियम पूर्वक करनी चाहिए। अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का अगर आप पाठ कर रहे हैं, ओम गणपते नमः का जाप कर रहे हैं और हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर अगर आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।